हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 20, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ये सब सारे प्रश्न आपके पीछे मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस में आज के क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। और वैसे वैसे प्रश्न ही मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आगे आने वाले हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि 80 से 85% लगभग आपका क्या होता है ना, कि मतलब ये जो है सो आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस रहते हैं। बस यही अंतर जो सो रहता है कि वहां संख्या थोड़ा अलग अलग रहती है, थोड़ा सा यानी जो है कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन यानी संख्या अदल बदल के रख देते हैं, यही आपका अंतर होता है। तो आपको करना क्या है, नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठना है, ताकि जो यहाँ पर कंसेप्ट बताई जाएगी उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर पाओगे, है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तब आपको सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ, सखा संबंधी, मित्रों, रिश्तेदार, जो भी आपके संपर्क में लोग तैयारी करने वाले हैं, उन सब के साथ इस सेशन को साझा करना है। अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ मैथ्स गाइड का व्हाट्सएप चैनल भी है, तो व्हाट्सएप पर भी अगर सर्च करोगे ना जैसे मैथ्स गाइड, तो वहां भी आपका व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग जो है सो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर भी हम लोग जानकारी देते रहते हैं, है ना। तो हाँ, तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहला सवाल ये रहे आपके सामने। ये सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एवरेज का सवाल आपको दिख रहा है, तो इस सवाल को सॉल्व करिए। उसने क्या कहा, उसने कहा 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया कि एक संख्या जो है ना 84 को गलती से 48 पर लिया। मतलब यानी कितने थे भाई, 36 संख्या था, उसका औसत कितना था, तो 45 था। हमने यहां पर लिख दिया 45। इसका मतलब है कि 3600 के 3600 संख्या 45 45 45 45, लेकिन उसमें से एक संख्या पढ़ना था 84, पढ़ लिया 48, यानी 48 लेकर बनाया, तब औसत 45 है। अगर 84 लेकर बनाता तो औसत क्या होता, 45 से ज्यादा होता। कितना ज्यादा, तो 84 में से आपको जो है सो 48 घटा के, और कितनी संख्या है 36, तो इसको 3600 में आपको बांट देना है, ज्यादा होगा तो प्लस, बात खत्म है। 45 अब अगर जो है 84 में 48 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 को 36 से भाग लगाओगे, कट के कितना 1, तो इसका सही औसत कितना बनेगा, 46 बनेगा। इसका सही औसत कितना बनेगा, 46 बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही। बस हो गया। क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से आपको सॉल्व कर, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये प्रश्न है, इसका आप लोगों को सॉल्व करके बताना है, इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। इसमें कह रहा है sin 23 डिग्री इज इक्वल टू a/b। क्या है, sin 23 डिग्री इज इक्वल टू a/b। तो साइन होता क्या है, तब बोलोगे सर p/h होता, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यही तो होता है। अगर इसका फिगर बनाना चाहोगे तो ये रहा। अगर इसको अगर 23 डिग्री ले रहे हैं तो इसके सामने ये बन जाएगा परपेंडिकुलर,
जो आपका ए के बराबर होगा और ये 90 के सामने हाइपोटेनस जो बी के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अगर ये 23 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे सर ये कोण आपका 67 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछा है सेक 23 डिग्री, कितना, सेक 23 माइनस साइन 67 का मान क्या होगा, यही इसी का मान पूछा है। तो सेक आपका होता क्या, हाइपोटेनस बट्टा बेस, तो यानी एंगल 23 है तो 23 के लिए हाइपोटेनस बी, बेस क्या है, तो आपका ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस साइन 67 ये हो गया, इसके ये जो है सो लंब ये हो जाएगा, तो लंब आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में यानी हाइपोटेनस आपका बी ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम आप जैसे लोगे तो बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ये से ये कटेगा तो ये बनेगा बी स्क्वायर और बी से बी कटेगा, इसका मल्टीप्लाई तो रूट हटेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, कितना आंसर बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपके सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा, यही आपके सवाल का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको सही उत्तर दिख रहा है इस सवाल का। इस सवाल का राइट आंसर कितना आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल को। तो बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की अब तो कोई समस्या है नहीं, एकदम अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका एंगल अलग अलग देकर पूछ ले तो मेरे हिसाब से फिगर बना लीजिए, सबसे आसान है वो चीज, सबसे आपका आसान है फिगर बना लेने से। चलिए अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं और इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। इस सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइएगा, इसको सॉल्व कीजिए क्या आंसर बनेगा। इसमें कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है। चलिए यहां पर ले लेते हैं ए और यहां पर ले लेते हैं बी। इसकी इफिशियंसी की बात करूं तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है, हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है, तो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, तो कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। 12 दिन में पूरे करने का मतलब है ए 8 घंटा रोज काम करता है, तो ए जो है सो क्या हो जाएगा, यानी हाँ ये जो है सो आपका हो जाएगा क्या, 12 दिन में पूरा करता और प्रत्येक दिन 8 घंटा कार्य करता। और कौन, ए, और ए की क्षमता क्या है 2, ये हो जाएगा समय और ये हो गया उसकी क्षमता, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आएगा टोटल वर्क, ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब आपसे पूछ रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो रिक्वायर्ड आंसर टोटल वर्क आपका क्या 12 × 8 × 2। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 1 है, जैसे मतलब लेकिन प्रत्येक दिन 12 घंटा कार्य करता, तो वो बी इसकी क्या है। चलिए तो ये 12 से 12 कटेगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा बी, जबकि प्रत्येक दिन 12 घंटा कार्य करेगा। तब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर, बी क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। इस सवाल के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द सही उत्तर है। बात समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन ऐरा गारा नहीं है, सीजीएल का पूछा हुआ ये प्रश्न है ना, ये
प्रश्न और ज्यादा पहले का भी जैसे नहीं है। 1.5 महीना पहले अगर मानो तो 2 महीना पहले का क्वेश्चन पूछा गया, 2 महीना पहले जो आपका एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन मैं आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ। इतनी मेहनत आपको कंटेंट में किसी प्रकार की कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कंटेंट आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, बेस्ट कंटेंट यहाँ पर जो मिलेगा। कंटेंट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। असरते आप लोगों का एक जो है सो मतलब काम है, इसको ज्यादा से ज्यादा जैसे लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, जब भी मिलेगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, इसको आप लोगों को बताने मैंने आपको बोला था ये सेशन का लाभ आप लोगों से तभी हो पाएगा जब हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, हमारे साथ प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, तभी इस सेशन का आप लोगों का जो है सो लाभ हो पाएगा। अगर हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा तो इस सेशन का कोई लाभ नहीं है ना। इसलिए हमने शुरुआत में ही आप लोगों से बोल रखा था कि नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिए, नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिए। जब तक आप हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कैसे बात बनेगी, नहीं बनेगी। चलिए अब आपके सामने यहाँ पर ये सवाल है 85/34 इंटू 1/18। चलिए ये रहा आपका 85/34 इंटू 1/18। जैसे है वैसे हम यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं माइनस ये और उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट कितना है 46/69 भाग कितना है 27/135, 27/135 छोटी ब्रैकेट बंद माइनस 86/129 कितना हो गया 129 इंटू 91/14। चलिए हो गया। और उसके बाद करा ऑफ 112 ये और ऑफ 112/36 ये रहा ब्रैकेट बंद। आपको यहाँ पर 112/36 है, यहाँ पर आपका जो 112/36 है, आपको जो है सो दिख रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कटेगा 17 से 2 बार, 17 से 5 बार। चलिए ऊपर ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 5/18 दूना 36 हो गया, बात खत्म। अब ये कितना से कटेगा 23 से 2 बार, 23 से 3 बार हो गया ना। चलिए अब यहां से हम जो है सो ये मझली ब्रैकेट 2/3 भाग को मल्टीप्लाई, तो ये कितना से कट रहा है 9 से कट रहा है ना। 9 से ये कट रहा है, 9 से नहीं 27 से भी कट रहा है, 27 एकम और 27 25, तो कितना हो जाएगा ये 5 ऊपर हो जाएगा, तो यानी 5 क्या हो जाएगा 1 ही भाग था, मल्टीप्लाई में चेंज किया इसको हो गया। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके 10/3 जैसे लिख सकते हैं क्या, इसको 10/3 बिल्कुल हम इसको 10/3 सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 10/3 माइनस, अब ये कटेगा कितना से कटेगा 7 दूना 14, 7 से कटेगा 13, कितना हो जाएगा ये 7 दूना 14, 7 से कटेगा 13, और ये 43 से कटेगा 43 इंटू 2 और 43 इंटू 3, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बन गया 13/3, कितना बना 13/3 आपका हो गया। कितना हो गया भाई 13/3। यहीं पर आपका क्या है मझली ब्रैकेट है ना। और उसके बाद ये और ऑफ कितना हो गया 112/36। पहले इसका कैलकुलेशन, तो पहले ये ब्रैकेट है इसको बनाओगे, उसके बाद ना यहाँ पर देखो बेस यानी जो है सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 में से 13 घटाओगे -3 और -3 और ये पहले वाला माइनस क्या बनेगा +3, तो 5/36
प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 3/1, कितना हो जाएगा 3/3 मतलब 1 ऑफ क्या होगा ऑफ 112/36। तो अगर ऑफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मतलब उतना ही आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर 36 को 36 ही रखो 5 और ये प्लस 100 क्या बनेगा 12, ये आपका हो जाएगा 117/36। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 117/36 कितना आ गया आपका 117/36 से कटेगा, हाँ ये कटेगा आपका जो है सो कितना से जैसे 9 चौक 36 और ये 13 × 9 117 यानी 13/4। तो 4 तिया 12, एक सही आपका कितना 3 सही 1/4 आपका राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 सही 1/4 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा, बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गए होंगे। तो ये आपका सबसे पहले ये जो है सो बनेगा बॉडमास रूल पर। सबसे पहले ब्रैकेट क्रिया करेंगे, तब ऑफ का, तब आपको भाग का, तब आपको मल्टीप्लिकेशन का, तब जोड़ का, तब घटाव का। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ये सवाल है, इसका आंसर आप लोगों को फटाफट बताना है। क्या बोलो, आप लोगों को हमने बोला भी है ये रिवीजन क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको नोटबुक और पेन तो रखना होगा ना, रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, यानी थोड़ा सा रफ कार्य के लिए। इस सवाल है कह रहा है एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक डीलर कहता है कि भाई जितना में हम सामान खरीद के ला रहे हैं उतना ही में हम आपको बेच रहे हैं, लेकिन उसको लाभ हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं कुछ तो कटौती कर रहा होगा। अब वह कटौती कहां पर कर रहा है, तो 1 केजी के लिए 905 ग्राम वस्तु दे रहा है। तो अगर मैं आपको बात करूं, उसको देना था कितना भाई 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना उसको, तो 950 ग्राम ही दे रहा है। तो यानी कितने रुपए की वस्तु उसको दे रहा है, तो उसको जो है सो 950 रुपए की वस्तु यानी 950 ग्राम का जो वस्तु का मूल्य होगा वही उसको दे रहा है। तो इसका अर्थ है कि अगर वजन में लाभ हानि अगर कैलकुलेट करना होता है तो कितना वजन वस्तु दे रहा है उस पर कैलकुलेट होती है। वजन की बात कर, अगर वजन में लाभ और हानि अगर कैलकुलेट करना है तो कितना वजन वस्तु दिया जा रहा है उस पर कैलकुलेट होती है। तब मुझे बताओ यहां से लाभ कितने का हो रहा है उसको, तो यानी उसको परसेंट प्रॉफिट, यहां से अगर आप देखोगे तो 50 ग्राम वस्तु का लाभ हो रहा है। कितने का, उसको देना था 1 केजी यानी 1000 ग्राम जो है सो, लेकिन उसको 950 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 50 ग्राम जो वस्तु है वह उसके लाभ के रूप में मिल रहा है। तो 50 ग्राम वस्तु जैसे लाभ किस पर, तो कितना वस्तु दे रहा है उसको 950 ग्राम दे रहा है उस पर लाभ। तो 100 पर कितना हो जाएगा यही आपसे पूछा। 1 0 से 1 0 5 से काटेंगे 19, ये बन गया आपका 100 बट्टा कितना हो जाएगा 19%। ये कितना हो जाएगा 19 5 95 और ये 19 5 95 कितना हो जाएगा आपका 5 50 19 दूना 38, क्या 5 दशमलव क्या है 5 दशमलव अगर 2 तो अगला 6 यानी 5.26% आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने आधा भाग जैसा लगाया और आधा भाग लगाने से ऑप्शन को देखने से ही पता चल गया कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो यही काम आपको भी करना। कितना हो जाएगा 5.26 आपका परसेंट का जो है लाभ हो जाएगा इस सवाल पे। हो गया, किसी को दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर उसका सॉल्यूशन अपने आप माइंड में आ जाएगा। अगर आपके पास पूरा
कंसेप्ट पता है तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइए, क्वेश्चन एकदम आसान होगा। इसी ये तो हम आपके सामने जैसे रिवीजन क्लास जैसे लेकर आ रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को आप लोगों को सॉल्व करना और इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करके आप लोगों को बताना है आंसर क्या होगा। फटाफट बताना है मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपए का निवेश किया। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर, शेष हिस्सा 15% की वार्षिक साधारण ब्याज पर, यानी कुछ राशि था, यानी कुछ राशि नहीं 10,000 रुपए की राशि थी। अब इसको दो भाग में वह जो है सो निवेश किया। एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, दूसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 15% था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर कह रहा है कि 2 वर्षों में टोटल साधारण ब्याज यानी 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वह कितना हो गया भाई 2400 रुपया। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2400 रुपया है। तो मुझे बताइए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। सीधे आपको बोलोगे सर 1200 रुपया। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो लगता है ना केवल मूलधन पर जैसा लगता है ना, तो सीधे आपका आधा हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर हुआ क्या कि 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपया। अब यहां पर ध्यान से देखो, यानी यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%, यहां पर 15%। अगर यहां पर दोनों को बराबर करने की कोशिश करूं तो इसको आप लिखोगे क्या, इसको आप लिखोगे 10 + 5%। कितना हो जाएगा इसको 10 + 5% आप इसको लिखोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो 10,000 पर यहां 10% ब्याज लग रहा है, 10,000 पर यहां भी 10% ब्याज लग रहा है। बोलो जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 10,000 पर यहां भी 10%, यहां भी 10%, यानी 10,000 का जो पहला हिस्सा है उस पर 10%, दूसरा हिस्सा है उस पर 10%। तो यानी अगर मैं बोलूं तो पूरे 10,000 पर जो है सो यह 10% ब्याज लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप बोलोगे बिल्कुल सर इस 10,000 पर 10% का ब्याज लग रहा है। तो 10,000 का 10% कितना बनेगा 1,000 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। कितना हो जाएगा 1,000 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। फिर भी 200 रुपया ब्याज अभी भी बच रहा है। तो वह 200 रुपया ब्याज कहां से मिलेगा। तो आप कहोगे सर यहां तो 15% है लेकिन आपने 10% कैलकुलेट किया। तो जो दूसरा भाग है ये वाला जो दूसरा भाग है यानी दूसरे भाग का जो 5% होगा वह किसके बराबर होगा, तो वह आपके 200 के बराबर। बात खत्म। तो हमें दूसरा भाग जो है सो निकालना है। 5% का अर्थ हो गया 5/100 हो गया। अब ये 5 से काटे कितना बनेगा 20, यानी दूसरा भाग हो जाएगा इसमें 20 से मल्टीपल है तो 20 दूना 40 और डबल 0, यानी दूसरा भाग कितने, यानी दूसरे भाग में कितना रुपया जो निवेश किया गया, तो दूसरे भाग में 4,000 रुपया निवेश किया गया। तो हमसे पूछा 15% साधारण ब्याज पर, तो 15% ये है दूसरा भाग है, तो 15% पर उसका जो है 4,000 रुपए का क्या हुआ है निवेश हुआ है। बात समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही उत्तर है इस सवाल का। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात जो है सो नहीं है। ये सवाल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। आइए, अब आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है ना तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल और एक व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है मैथ्स गढ़ के ही नाम से, है ना, वहां भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, अब ये सवाल है इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। करा ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास
क्या है भाई, ए बी आपका क्या है, सर्कल का डायमीटर है। चलिए ये रहा ए बी, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी। तो इसी पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास वैसी जो है सो लाइन होती है जो सेंटर से होके गुजरती है। चलिए अब कर रहा है P, इस पर एक ऐसा बिंदु है कि AOP 95 डिग्री, कहाँ गया AO और P, इस पर इधर या इधर कहीं पर एक बिंदु है, तो यहीं पर आपका एक बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु है 95। तो AOP ये कोण जो है वह कितना होगा भाई, वह आपका 95 डिग्री दे रखा है, बात खत्म है। अब यहां से देखिए AB क्या है, चाप है, इस चाप से सेंटर पे कितना कोण बन रहा है 95 डिग्री। अगर इसी चाप से कहीं भी परिधि पर अगर कोण बना दूं इसका डायरेक्ट आधा होता है, यानी समान चाप से सेंटर पे बना कोण जो होता है वो परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है, या परिधि पे बना कोण सेंटर के बने कोण का आधी होती है। ये बात आ गया। अब आपसे पूछा OBP, कौन सा पूछा OBP, कहाँ गया OBP, यानी इसको यहां से मिलाना होगा, इसको यहां से मिलाना होगा, और ये कोण आपसे पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस चाप से यानी AP चाप से सेंटर पे कौन सा 95 डिग्री, तो इसी चाप से परिधि पर कौन सा भाई, इसका सीधा आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सीधे 95/2, यानी आप लोग बोलोगे सर 47.5 डिग्री का कोण होगा। कौन सा कोण OAP, क्योंकि परिधि पर बन रहा है समान चाप से। तो ऑप्शन जो है सो ऑप्शन नंबर ए क्या बन रहा है, इसका राइट आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर बन रहा है। तो किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए भाई, इसका नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज, तो आपको सवाल भी फटाफट बनाने हैं, है ना। तो नोटबुक और पेन दोनों साथ में जैसे लेकर बैठे ही होंगे आप लोग। चलिए इसमें कह रहा है हाँ, तो इसमें कह रहा है कि जो है सो मतलब विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, और डैनियल उसी कार्य को करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। यहां पर कौन है, विराट और फिर डैनियल है ना। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 60% अधिक कुशल है, कौन, डैनियल। तो अगर मैं इसकी इफिशियंसी की बात करूं, अगर ये 100 होगा तो ये 160 होगा, इसका रेशियो बनाओगे तो कितना हो जाएगा 5/8, 5:8 बनेगा, 5:8। अगर मैं बात करूं टोटल वर्क का, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका समय दे रखा है, विराट इस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, यानी इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, मतलब इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो इसकी क्षमता के मल्टीपल है समय से, तो इसकी क्षमता 5, यानी कितनी है भाई 150 यूनिट आपका टोटल वर्क होगा। कितना होगा 150 यूनिट टोटल वर्क होगा। तो पूछ रहा है उस कार्य को पूरा करने में डैनियल द्वारा लिया गया समय। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना कार्य करवाना है भाई 150 यूनिट। कितना भाई 150, कितना 150 किससे करवाना, डैनियल से। उसकी क्षमता क्या है 8, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75/4, 18 चौक 72, यानी 3/4 दिन, 18 सही 3/4 दिन में क्या होगा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 18 सही 3/4, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही उत्तर है। ए आपका क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे बताओ इस सवाल को समझने में किसी को कोई परेशानी हुई क्या, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं भाई, हम क्योंकि हमारे साथ जुड़े हो। हम यहाँ पर एक एक चीज की बात करते, एक एक चीज की बात करते। बात समझ में आ गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। अब आपके सामने ये सवाल, इसको पढ़ के और इसमें से बताना है कि
इसमें से पढ़ के हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसमें से पढ़ के आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ए, उसके बाद बी, सी और उसके बाद डी। ये आपके सामने यहाँ पर 4 गो ऑप्शन के रूप में कथन दे रखा है और इसमें आपको ये बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। बिल्कुल आपका ये कथन सही है, ये होती है, यानी जो होता है स्पर्श रेखा जो होता है वह संपर्क बिंदु पर रेडियस पर लंब होती है ना। चलिए, तो ये कथन आपका क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली, बिल्कुल आपका सही है। जो स्पर्श रेखा जो होती है वह सर्कल के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है और उस बिंदु का नाम है संपर्क बिंदु। तो यह भी आपका क्या है, बिल्कुल आपका सही है, यह भी आपका सही है। यानी आपका दूसरा भी क्या है, सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी आपका क्या है, सही है। अब मैं बात करता हूं तीसरे की। तीसरे में क्या कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। मैंने बोला था ना, स्पर्श रेखा जो होती है वह वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है, 2 बिंदु को नहीं काटती है। इसका मतलब ये कथन आपका सी क्या है, गलत। अगर मैं चौथे कथन की बात करूं, क्या करा, यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों तरफ फैलाया जाता है तो उसको मतलब छेदक रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है इसके बारे में आपसे पूछा था। हो गया, एकदम आसानी से आप लोगों का हो गया होगा सॉल्व एकदम। यानी ऑप्शन नंबर से ये आपका सर्कल पर आधारित आपका स्टेटमेंट था, उससे आपका पूछा था। चलिए अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ए बी सी डी में से कौन सा होगा। अरे सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है भाई, 5:7। सुधीर और आशीष की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वह 5:7 है। ये रहा प्रेजेंट की बात, वर्तमान की बात। अब कह रहा है कि 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। यानी प्रेजेंट से 12 साल पहले की बात कर रहा है तो रेशियो 1:2। अब देखो 12 साल पहले यानी दोनों का होगा, तो यानी जो है सो ये भी 12 साल पहले, ये भी 12 साल पहले, दोनों में 12 साल घटाई गई है। इसका मतलब है समान परिवर्तन। जब समान परिवर्तन हो जाए तो रेशियो क्या होगी, बैलेंस होगी। तो रेशियो बैलेंस के लिए यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं 2 का, यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं 1 का। यहाँ जो है सो डिफरेंस कितने का, डी कितने का, 2 का। यहाँ जो है सो डिफरेंस कितने का, 1 का। यहाँ भी आपको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना बनेगा, 2 1 2, 2 दूना 4। अब मुझे बताइए कितना ये कम है, तो रेशियो में 3 कम है। इधर भी कितना आपका कम है, रेशियो में 3, रेशियो में 3 कम है। रियल में कितना कम है, आप देख रहे हो, प्रेजेंट से 12 साल पहले, रियल में आपका 12 साल कम है। चलिए, तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 साल। कितना हो जाएगा, रेशियो 1 का मान 4। अब करा, अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या है, अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या है, ये पूछा है। चलिए, तो सबसे पहले ये रहा सुधीर। तो सुधीर का जो प्रेजेंट एज अभी क्या है, यानी सुधीर का, यानी 5 वर्ष बाद किसका पूछा है, तो सुधीर का। तो सुधीर आपका ये रेशियो 5, रेशियो 1 = 4, तो रेशियो 5 = कितना बनेगा, 5 × 4। ये रहा कब का, प्रेजेंट का। 5 साल बाद पूछा है, 5 इसमें जोड़ दीजिए, कितने साल का होगा, आज से 5 साल के बाद वह 25 साल का। कितने साल का, 25 साल का होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बन रहा है, इसका सही उत्तर बन रहा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
आपसे पूछा है सुधीर की आयु 5 वर्ष के बाद आपसे पूछा है। तो अगर सुधीर की वर्तमान आयु की बात करें तो क्या है, रेशियो में 5 है। तो अगर रेशियो में 5 है सुधीर की वर्तमान आयु, अगर सुधीर की वर्तमान आयु रेशियो में 5 है तो उसका रियल में वर्तमान आयु 5 का मल्टीपल होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। और 5 वर्ष बाद तो 5 के मल्टीपल में 5 जोड़ेंगे तब पर भी तो 5 से कटने वाला ही होगा। ऑप्शन जैसे नंबर या तो ए होगा या तो डी होगा। ध्यान से आपने देख लिया, या तो ए होगा या तो डी होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर आपको दिख रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब आपको इस प्रोसेस का सहारा जो है लेना। बात समझ में आ गया? आ जाइए अगले सवाल पर। ये रहा, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, मस्त सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करना है आप लोगों, इस सवाल को सॉल्व करना है। मस्त सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस बीटा बट्टा सेक अल्फा इज इक्वल टू 15 दे रखा। एक तो ये, दूसरा अगला है कि साइन बीटा बट्टा में सेक अल्फा इज इक्वल टू 16 दे रखा है। तो आपसे पूछा है साइन स्क्वायर बीटा। आपसे पूछा क्या है भाई, साइन स्क्वायर बीटा। तो इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं स्क्वायर करना होगा, कहीं ना कहीं मुझे स्क्वायर करना होगा। उसके बाद यह क्या बनेगी, बात बनेगी। अब बोलोगे हाँ सर आपको स्क्वायर तो करना पड़ेगा, चाहे आप स्क्वायर जैसे कीजिए, स्क्वायर आप लोगों को करना पड़ेगा। आ रही बात? आइए, तो अब हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले बताइए। क्योंकि यहाँ पर जो पूछा है ना, वहीं पे हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि हमें यहाँ साइन स्क्वायर बीटा 50 का मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा। कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा बट्टा सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 225 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बट्टा सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 206। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो यानी जो इसका जो आपका हर है नीचे वाला मान, इसका भी नीचे वाला मान सेम है, और ऊपर में आपका कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो जो है सो नीचे सेक स्क्वायर अल्फा, तो एलसीएम क्या बनेगा, सेक स्क्वायर अल्फा एलसीएम। बात समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सेक स्क्वायर अल्फा ये, तो यहां से एगो से कट के ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको यहां पर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, बराबर क्या बनेगा 225, और प्लस में क्या बनेगा 256। बात खत्म। अब देखो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, तो 1 बाय सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 6 5 11 5 2 7 1 8 यानी 481। कितना हो जाएगा आपका 481। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां से सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा 1/481। आ रहा बात? बिल्कुल, यानी सेक स्क्वायर अल्फा 1/481। अब देखो सेक स्क्वायर अल्फा अगर यहाँ पे रखते हो तो ये कॉस स्क्वायर बीटा का मान आएगा, सेक स्क्वायर अल्फा का मान अगर यहाँ रखते हो तो साइन स्क्वायर बीटा का मान आएगा। आपसे साइन स्क्वायर बीटा पूछा है, तो अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे,
आप अगर मैं यहां से आपको जैसे निकालू तो यहां से साइन स्क्वायर बीटा आप लिखोगे क्या, तो आप लिखोगे सर सेक स्क्वायर अल्फा होगा इंटू 256, बात खत्म। और यहां पर सेक स्क्वायर अल्फा का मान हमने 1/481 निकाल रखा है और इंटू 256, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 256/481, यही आपका क्या होगा सही उत्तर बनेगा। 256/481 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा जो लगा होगा, बात समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक चीज लिख के आपको समझाने की कोशिश की। तो हमें ये जैसा लगता है ना कि अगर सारे चीज थोड़ा सा लिख के अगर करते हैं तो समझने में थोड़ा आसान हो जाता है, और उसी को बार बार अगर रिवाइज करोगे ना तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें एक एक बच्चा को समझाना है, क्योंकि हमें एक एक बच्चे का सिलेक्शन जैसो करवाना है, चाहे किसी भी हाल। उसके लिए हम जो है सो मेहनत करने के लिए जो है सो रेडी है, आप लोगों से भी मेहनत करवाएंगे, आप लोगों को भी मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करने से अगर पीछे हटोगे तो फिर सिलेक्शन दूर भागता जाएगा आपसे। तो आपको सिलेक्शन के पीछे भागने से पहले आपको मेहनत के पीछे भागो, सिलेक्शन खुद ब खुद आपके पास दौड़ी चली आएगी, है ना। चलिए, यानी एक होता है ना कि मेहनत करोगे तो आपका सारा जहां आपका अपना हो, है ना। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं तक जैसे रखते हैं, और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा जो है सो लगा होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने मित्रों सखा संबंधियों के साथ में इस सेशन को साझा जरूर कीजिएगा, उनको बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका नाम है मैथ्स गढ़, मैथ्स हिंदी में इंग्लिश में और गढ़ आपका क्या हिंदी में है, तो उसको भी आप लोग जो है सो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी हम लोग जानकारी देते रहते हैं। तो आइए हम आज के सेशन को यहीं तक जो है सो रखते हैं, एक नई जोश, एक नए उमंग, नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।